में पाकिस्तान की गुजारिश पर क्लोज डोर मीटिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान को वहां भी बड़ी कूटनीतिक मात मिली है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान को बड़ी लताड़ लगी है। पाकिस्तान ने जानबूझकर मीटिंग बुलाने को कहा था, इसमें उसकी मंशा भारत को ही पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने की थी, लेकिन पाकिस्तान की एक नहीं चली, उल्टा उसकी बड़ी फजीहत हो गई है। तो यूएनएससी में पाकिस्तान का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। बैठक के बाद कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। बैठक के बाद किसी तरीके का प्रस्ताव पास नहीं हुआ और कहा जाए कि फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को खारिज कर दिया गया। पाक से लश्कर तैयबा पर सवाल पूछे गए। धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की निंदा की गई। मिसाइल परीक्षण को उकसावे का कदम बताया गया, जो 2 मिसाइल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। परमाणु हथियारों की धमकी की भी निंदा की गई है। Now coming to what exactly happened in the meeting, how do you interpret Pakistan's isolation, regarding the Kashmir issue? Based on, whatever discussions that were held, it is apparent, at least through our sources, that Pakistan was isolated in terms of, it was heavily questioned with regards to terrorism, with regards to Kashmir. How do you view that? Yes, absolutely. I think the limited information that's available, according to that, yes, Pakistan was isolated, and including questions were asked, whether the LET was involved in this, because as we all know, the Kashmir front had, resistance front had first claimed responsibility, and it is linked to it's a front for the Lashkar-e-Taiba, and clearly. Clear questions were asked, tough questions were asked of Pakistan, because the LET is a banned, organization by the UN. So I think that question may have been difficult for Pakistan to clarify, because they keep denying all links and all support. But I think most of the people do understand the actual picture. Again, if you see the kind of discussion or what has come out, it really, they could not really have, given a clear, they've called for, the UNSC meeting has called for, and the UN Secretary General. तो कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग को बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान, वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो बयान अब तक जारी नहीं हुए, साफ तौर पर दिखता है कि पाकिस्तान जिस नीयत के साथ गया था उसमें वो वहां भरपूर मात खा चुका है। लेकिन क्या जानकारी और साफ हो पा रही है? दुनिया में किस तरीके से पृथक होता दिखाई दे रहा पाकिस्तान, और इसके बाद हालात क्या होने वाले हैं? देखिए, चूंकि यूएनएससी का पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, और उस हैसियत से यूएनएससी की बैठक बुलाई थी, और निश्चित रूप से काफी दिलचस्प यह है कि यूएनएससी की जो बैठक होती है, अमूमन एक कमरा है जिसमें यूएनएससी की बैठक होती है, उस कमरे में नहीं हुई, एक बंद कमरे में हुई, अलग से कमरा उसमें बैठक हुई। तो वही कह सकते हैं कि जो बैठक हुई उसको लेजिटिमेट अधिकार तो आप दे ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो जानकारी मिली है, जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई गई यूएनएससी में, चूंकि ग्रीस अभी परमानेंट यूएनएससी का अध्यक्ष है, उसने की ओर से जो सवाल पूछा गया पाकिस्तान से, तो पूछा गया कि क्या लश्कर से आपका संबंध नहीं है, क्या लश्कर ने वहां ये वारदात को अंजाम नहीं दिया, और क्या भारत सरकार के पास रिटेलिएशन का अधिकार नहीं है। कई ऐसे चुभते हुए सवाल पूछे गए, जिससे जो पाकिस्तान का मंसूबा था वो उल्टा पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में अब यूएनएससी में भी वो दरकिनार हो चुका है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर, उसके पास अधिकार है यूएनएससी की बैठक बुलाने का या अपील करने का, लेकिन उसके बावजूद उसको जैसे लगी है, या आप कह सकते हैं जैसी आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको खोरी खोटी सुनाई है, उससे वो बेनकाब हो गया। एक तरफ पूरी दुनिया में बेनकाब है, अब 2 मुल्कों को छोड़कर कोई उसको साथ नहीं दे रहा, ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर वो काफी फेल हो चुका है। और ऐसे में अब कूटनीति के स्तर पर फेल होने के बाद कहाँ जाए, शिकायत किससे करे, क्योंकि गलती उसने की, अब शिकायत करने के लिए जा रहा है, शिकायत करे तो किससे करे, जहां भी जा रहा है शिकायत करने को वहां उल्टी खाने को पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को अब ये खबर भी है, अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान कि कई हुक्मरान शायद भारत सरकार से बात करना भी चाहते हैं, कई अलग चैनल जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात करने की कोशिश में है, लेकिन भारत सरकार ने डूटो कहा है कि वो किसी भी बात करने को तैयार नहीं, अब बिल्कुल पनिशमेंट की ही दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है। एक बार फिर वो टेररिस्ट स्टेट के रूप में
उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। फिर भी तो लगभग लश्कर बिल्कुल तैयबा को clear हो त्यागने को चुका है। तैयार नहीं, हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ठीक है, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन